हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं और उसी का हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। कह रहे हैं कि समाकलन का उपयोग करके एरिया निकालिए। बाउंडेड मीन्स घिरा हुआ, अंतरित कर्व और एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। और कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कर्व का इक्वेशन कितना दिया है? मॉड में x प्लस मॉड में y और इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल, बस एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। इसको देखकर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसमें x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है। तो जब x का पावर 1 और y का पावर 1 है वो तो लाइन होगा ना, तो फिर ये कर्व कैसे हो गया? फिर हम इसे कर्व कैसे कह सकते? तो एक्चुअल में मीनिंग ये था कि x का पावर 1 और y का पावर 1 रहेगा तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है, लेकिन शर्त वहाँ था कि ये सब मोड नहीं रहता था। तो मोडुली का सिंबल आना ही इसे कर्व बना दिया। अगर हम इस मोडुली के सिंबल को हटा दें दोनों को, तब ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा? लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके डिफरेंट कंडीशन को कंसीडर करेंगे। अब ये मोड है तो हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो सकता है कि पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो सकता है कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव। ऐसी भी संभावना बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ लिख देंगे सीरियल नंबर, फिर हम लिख देंगे साइन, फिर हम लिखेंगे इक्वेशन, और फिर उसके बाद जो है हम बना लेंगे पॉइंट्स। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पॉइंट्स भी बना लेंगे और पॉइंट्स में हम लोग ऐसे दो पार्ट हम लोग कर देंगे और टोटल इसमें कितना बन रहा है? 4। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर ये 4 हो गया। तो 1 कर दिया हमने, 2 कर दिया, 3 कर दिया और ये हमने 4 कर दिया। एक हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। एक सिचुएशन बना रहे हैं कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। एक सिचुएशन बना रहे हैं कि x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। एक सिचुएशन है कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। यानी 4 सिचुएशन क्रिएट होगा। इसके अलावा कोई सिचुएशन हो सकता है तो आप बताइए मुझे। इसका अर्थ क्या हुआ? x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड एज वेल एज y इज नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं इसका।
तो आपको मालूम है कि जब ये पॉजिटिव होता है तो मोड हटेगा और उसके पहले प्लस का सिंबल यूज होगा। तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई और इज इक्वल टू 1। दूसरे वाले में देखिए x नेगेटिव है तो मोड हटेगा और उसके पहले माइनस का सिंबल यूज होगा, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मोडुली हटेगा नेगेटिव आएगा, मोडुली हटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो गया 1 हो गया। x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब पॉइंट की बात करेंगे तो x का वैल्यू अब इसमें पुटिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो एक बार x 0 पुट कर देते हैं, एक बार y 0। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो बताइए y कितना होगा, 1 होगा। और एक बार y 0 पुट करते हैं तो x कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह एक बार x 0 तो फिर y 1 होगा, y 0 तो x का वैल्यू माइनस 1 होगा, x 0 तो y माइनस 1, फिर y 0 तो x का वैल्यू माइनस 1, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू 0 तो y माइनस 1, और एक बार है y 0 तो x का वैल्यू 1। इस तरह से हमने पॉइंट को क्रिएट कर दिया और समझिए कि पूरा मिस्ट्री जो है इसी टेबल में है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पार्ट हम इसमें करेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया, ये आपका ओरिजिन है। सभी पॉइंट देख रहे होंगे कि जितना सारा पॉइंट है 1 और -1 के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। तो हम यहाँ 4 ही पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ हम एक कर लेते हैं 1, यहाँ भी हम कर लेंगे 1, इधर हो जाएगा -1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा -1। ऐसे हो गया। अब फर्स्ट वाला को देखिए, x का 0 और y का 1, तो यहाँ पर आएगा x का 1 और y का 0 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को मिलाकर हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया फर्स्ट वाला। x का 0 और y का 1 यहाँ पर आएगा, x का -1 और y का 0 यहाँ आएगा। तो इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया सेकंड। थर्ड में पॉइंट देख रहे हैं, x का 0 और y का -1 यहाँ होगा, और x का -1 और y का 0। अब इन दोनों को मिला दीजिए। फिर आइए यहाँ पर x का 0 और y का -1 यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा। देखिए हमने कर दिया इसे। अब मुझे क्या करना है ना कि इसी का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो पोर्शन क्रिएट हुआ, ये पोर्शन जो बाउंडेड हुआ, इसी बाउंडेड पोर्शन का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका कैपिटल A और ये हो गया आपका कैपिटल B। अब मुझे OAB का एरिया कैलकुलेट करना है। इसका एरिया कैलकुलेट करना है OAB का। ये x है और ये हो गया आपका y। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि एक का
का एरिया कैलकुलेट कर ले, एक पोर्शन का, और कैलकुलेट करके और 4 से हम मल्टीप्लाई करें। अब देखिए, अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता और कहा जाता कि इसका एरिया निकालिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता, ऐसे ये बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, अगर यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुना आधार, तो आधार ये है, ये कितना है, 10 है। अच्छा, ये ऊंचाई ये भी कितना है, ये भी 1 यूनिट है, तो होता ये 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो ठीक, कितना क्यूब रिएक्शन है। और रिक्वायर्ड एरिया निकालते तो क्या करते हैं, 4 × और 1/2 कर देते हैं, तो ये हो जाता 2 स्क्वायर यूनिट, और यही मेरा आंसर होता था। बट यहाँ क्या कहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालिए। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम भी रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, 4 करेंगे इनटू, और किसका एरिया निकाल लेंगे, ट्रायंगल BOA का। तो इस बार हम डायरेक्ट ना करके इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से आया है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, और एक ऑलरेडी यहाँ टच है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1, और ये पोर्शन देख रहे हैं ना, इस पोर्शन से y का वैल्यू बताइए, तो ये आएगा 1 - x, फर्स्ट वाले से y का वैल्यू 4 हो गया। dx को 1 से करिए, तो dx होगा, dx का इंटीग्रेशन x dx का x² 2, और ये हो गया आपका 0 से 1, 4 हो गया। जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखिए, तो 1 - फिर जहां जहां x है वहां वहां 0 लिख दीजिए। अब बताइए कितना आएगा। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 1/2, तो 1/2 होगा, और फाइनली ये भी आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। यानी दोनों ही मेथड से हम सेम आंसर ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेथड तो नहीं देखा जाएगा, वहां तो देखा जाएगा कि आपने उसका एरिया कैलकुलेट किया कि नहीं, तो ऐसे भी हम क्यू करेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। एक बार और इस टेबल के बारे में हम लोग देख लें, ये टेबल क्या क्यों बनाया गया। इस टेबल को बनाने का एकमात्र पर्पस ये है मॉड्यूली को रिमूव करना। अब जब हम मोड को रिमूव करते हैं तो कई सारी संभावनाएं आती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, उन सारे पॉसिबिलिटीज पर हमने कंसीडर किया। यहाँ दोनों पर मोड है इसलिए दोनों की पॉसिबिलिटी हुई, दोनों पॉजिटिव हो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव हो, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, 4 संभावनाएं हैं, और चारों संभावनाओं को ध्यान में रखकर और तब जो है साइन डिसाइड किया गया है। और हमको मालूम है कि अगर ये पॉजिटिव होगा इनसाइड वाला, अगर इनसाइड वाला पॉजिटिव होगा तो मॉड्यूली वहां से रिमूव होगा और उसके पहले प्लस का सिंबल लगाएंगे। सेम उसी तरह से सभी का वर्किंग है। ओके, और तब इक्वेशन ये बन गया, और इसका इक्वेशन जब ये हो गया तो इसका ग्राफ आप पहले सेकेंडरी लेवल में क्या करते थे, आप टेबल बनाते थे, पुट करते थे, वही काम हमने भी किया है बट डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये बहुत सिंपल था। तो हमने x के जगह पर 0 रखा, पूछा आपसे y बताइए, तो x जब 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह सब में हमने कर दिया, 2 पॉइंट रहेगा तो उस लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं।